स्टार्ट ऑफ द मूवी में हमें चॉपर दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी दिखाया जाता है जो बहुत अमीर होता है और इस आदमी का नाम रिचर्ड होता है और उसके साथ एक लड़की होता है जिसका नाम जेनिफर होता है। और यहाँ रिचर्ड अपनी वाइफ को धोखा दे रहा था और जेनिफर के साथ अफेयर में था और यहाँ रिचर्ड अपनी वाइफ को झूठ बोल करके यहाँ घूमने आया है। फिर उसके बाद चॉपर लैंड होता है और रिचर्ड का पायलट उसे एक यूनिक ड्रग्स देता है और ये लोग अंदर जाते हैं। अगले दिन जेनिफर यहाँ अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी तभी वो दो लोग को देखकर डर जाती है जिसके पास गन होता है। उसके बाद रिचर्ड आता है और यहाँ रिचर्ड कहता है कि ये मेरा दोस्त है डिमित्री और स्टैनली और ये लोग भी हमारे साथ डिजर्ट में हंटिंग के लिए जाएंगे ताकि हम खो ना सक जाए। उसके बाद जेनिफर वहाँ से चली जाती है और स्टैनली उसे बुरी नज़रे से देखता है और यहाँ रिचर्ड डिमित्री और स्टैनली से कहता है कि वो मेरा वाइफ को कुछ ना बोले जेनिफर के बारे में। उसके बाद यहाँ ये लोग रात को साथ बैठ करके पार्टी कर रहा होता है तभी डिमित्री की नज़र एक अजीब सा चीज़ में जाता है और रिचर्ड से पूछता है कि ये क्या है, जिसपे रिचर्ड कहता है कि यह यूनिक ड्रग है जिसमें बहुत नशा है। वो कहता है कि एक बार एक आदमी ने इस ड्रग को लिया और जब वो नशे की हालत से बाहर आया तो वो उसने अपनी ही बॉडी पार्ट्स को काट के खा लिया और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। और उसके बाद रिचर्ड यहाँ जेनिफर को वो ड्रग देके कहता है कि तुम इसे कहीं छिपा दो, मैं बाद में ले लूँगा और जेनिफर यहाँ उस ड्रग को अपने लॉकेट में छिपा देती है। अगले दिन जेनिफर रिचर्ड को ढूंढती है जिसपे स्टैनली कहता है कि वो बाहर किसी काम से गया है और डिमित्री अभी भी नशे में है कल वाली पार्टी से जो स्विमिंग पूल के पास है। उसके बाद स्टैनली जेनिफर को बुरी नज़रों से देखने लगता है और जेनिफर वहाँ से चली जाती है अपने कमरे में। और उसके बाद स्टैनली भी उसके कमरे में जाता है और कहता है कि वो उससे प्यार करता है और कल वाली पार्टी में मैंने भी तुम्हारी आंखों में प्यार देखा है। और इसमें जेनिफर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, जिसमें स्टैनली गुस्सा हो जाता है और वो जेनिफर के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ डिमित्री आ जाता है और उसे देख करके जेनिफर उससे हेल्प मांगने लगती है। डिमित्री कैरी ऑन कहकर वहाँ से निकल जाता है और स्टैनली यहाँ जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने लगता है। थोड़ी देर बाद यहाँ रिचर्ड आता है और यहाँ स्टैनली सब कुछ बता देता है और उसके बाद रिचर्ड जेनिफर के रूम में जाता है और उसे चुप कराता है और जेनिफर रिचर्ड को यहाँ चलने के लिए कहता है जिसमें रिचर्ड कहता है कि तुम सो जाओ, हम कल बात करेंगे। अगले दिन रिचर्ड यहाँ जेनिफर को कहता है कि वो उसके अकाउंट में काफ़ी सारे पैसे डाल दिया है, उसके बदले वो उसके दोस्त को माफ़ कर दे। जिसपे जेनिफर कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से जाना है ताकि मैं पुलिस को कंप्लेन कर सकूँ ताकि वो जेल में सड़े। उसके बाद रिचर्ड कहता है कि स्टैनली तुमसे अट्रैक्ट हो गया था इसलिए उसने ऐसा किया और तुम प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। ये सुन करके जेनिफर कहती है कि वो उसके अफेयर के बारे में उसके वाइफ को बताएगी। ये सुन करके रिचर्ड गुस्से में उसके एक थप्पड़ मार देता है। तभी उसे उसका वाइफ का कॉल आता है और उसके बाद जेनिफर वहाँ से बाहर भागने लगती है। ये देख करके वो तीनों उसका पीछा करने लगता है। जेनिफर भागते भागते एक पहाड़ के एंडिंग तक पहुंच जाती है जहां से वो कूदने की धमकी देने लगती है। ये सुनकर के रिचर्ड चॉपर को बुलाने का नाटक करने लगता है और तभी रिचर्ड जेनिफर को पहाड़ से नीचे फेंक देता है और जेनिफर यहाँ एक सूखे से पेड़ की टहनी में गिर जाकर मर जाती है। और स्टैनली ये देख करके डर जाता है और रिचर्ड कहता है कि जेनिफर हमें जेल पहुंचाना चाहती थी इसलिए वो ऐसा किया। फिर ये लोग घर पहुंचता है और रिचर्ड जेनिफर की सारी चीज़ें जला देता है ताकि कोई सबूत ना बच सके। नेक्स्ट डे ये लोग जेनिफर की बॉडी को डिस्पोज करने के लिए निकलता है और यहाँ हम देखता है कि जेनिफर अभी भी जिंदा है और उससे टहनी में लटका होता है और वो काफ़ी दर्द में होता है। उसके बाद जेनिफर ईयरफोन की मदद से एक लाइटर को अपने आप की तरफ घिसती है और आग जला देती है जिससे वो टहनी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। और यहाँ वो तीनों भी पहुँच जाता है और जेनिफर यहाँ किसी तरह से अपने आप को छिपा लेती है उन लोगों से। और जब ये लोग देखते हैं कि जेनिफर की बॉडी वहाँ नहीं है तो ये लोग समझ जाते हैं कि जेनिफर अभी भी जिंदा है और ये लोग जेनिफर को ढूंढने के लिए निकलते हैं और ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है लेकिन जेनिफर उन लोगों को नहीं मिलती। और तभी डिमित्री खून देखता है और ये लोग समझ जाते हैं कि यह खून जेनिफर का ही है। उसके बाद ये लोग उस खून का पीछा करने लगते हैं और नदी के पास पहुंचता है और ये लोग अलग अलग होने जेनिफर को ढूंढने का प्लान बनाता है। उसके बाद ये लोग अलग होकर ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद डिमित्री यहाँ एक जगह रुक करके टॉयलेट कर रहा था तभी जेनिफर डिमित्री की गन उठा लेती है और उसे पॉइंट में ले लेती है। डिमित्री यहाँ देखता है कि वो गन लॉक है और जेनिफर पर हमला कर देता है और उससे वो गन छीन लेता है। उसके बाद डिमित्री यहाँ वॉकी टॉकी से स्टैनली और रिचर्ड को यहाँ बुलाता है। उसके बाद डिमित्री यहाँ जेनिफर को उसी नदी में डुबा के मारने लगता है। तभी यहाँ जेनिफर किसी तरह से डिमित्री की नाइफ लेके उसकी आंखों में मार देता है। उसके बाद डिमित्री की मौत हो जाता है और जेनिफर यहाँ डिमित्री का सारा सामान लेके वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद जेनिफर एक केव में जाके छुप जाती है और बियर पीने लगती है जो उसे डिमित्री के सामान से मिला था और नाइफ की मदद से वही सूखी लकड़ी को अपनी पेट से निकाल लेती है और खून को रोकने के लिए बियर की कैन को काट के उसे गर्म करके उस जख्म में लगा देती है जिससे उसका खून रुक जाता है। उसके बाद वो वही ड्रग्स ले लेती है जो रिचर्ड ने उसे रखने के लिए दिया था ताकि उसका दर्द कम हो सके और उसके बाद वो सो जाती है। सुबह हो जाता है और स्टैनली कार में ही सो गया था और जब वो फ्रेश होने के लिए नदी में जाता है तो उसे डिमित्री की डेड बॉडी मिलता है और उसे देख करके स्टैनली डर जाता है और ये देख करके रिचर्ड डिमित्री की डेड बॉडी को एक पत्थर से बांध करके उसी नदी में फेंक देता है। इसके बाद रिचर्ड स्टैनली को जेनिफर को ढूंढने कहता है। स्टैनली उसे मना करने लगता है। तभी रिचर्ड गुस्से में आके स्टैनली के नाक में मारता है जिससे स्टैनली की नाक में से खून आ जाता है। उसके बाद स्टैनली जेनिफर को ढूंढने निकल जाता है और यहाँ जेनिफर भी उठती है और अपने चोट को देखती है जो पहले से बेहतर था और वहाँ से निकलती है और तभी वहाँ रिचर्ड आता है और उसका सिर फोड़ देता है और तभी जेनिफर नींद से उठ जाती है, मतलब ये इसका सपना था। उसके बाद जेनिफर बाहर जाती है और अपने दूसरे शिकार को ढूंढने लगती है अपनी दूरबीन से और दूसरी तरफ स्टैनली मिरर से अपने चोट को देख रहा था। तभी जेनिफर उस मिरर का रिफ्लेक्शन को अपने दूरबीन में देख लेती है। जेनिफर वहां पहुंचकर स्टैनली के ऊपर गोली चला देती है जो उसके कंधे में जा लगता है।
उसके बाद स्टैनली वहाँ से किसी तरह से भागने लगता है और जब वो भाग रहा था तब वो देखता है कि उसका खून नीचे गिर रहा है, जिसे देखकर जेनिफर उसके पीछे आ सकती है और स्टैनली यहाँ अपना मोजा कंधे में बांध लेता है ताकि उसका खून नीचे ना गिर सके और जाके चट्टान के पीछे छिप जाता है। और जब जेनिफर वहाँ आती है तब स्टैनली उसके ऊपर गोली चलाने लगता है और इस बार जेनिफर उससे भाग रही थी और भागते भागते वो शीशे के टुकड़े नीचे गिरा देती है और जब स्टैनली वहाँ से गुजरता है तब वो शीशे स्टैनली के ऊपर घुस जाता है जिससे स्टैनली नीचे गिर जाता है। उसके बाद स्टैनली कार में बैठ करके वहाँ से भागने लगता है, तभी जेनिफर कार के बीच में आ जाती है और गोली मार देती है जिससे स्टैनली की मौत हो जाता है। उसके बाद जेनिफर स्टैनली की कार लेकर रिचर्ड को ढूंढने लगता है और इस तरफ रिचर्ड जेनिफर को ढूंढते ढूंढते थक गया था और वापस घर चला जाता है। घर जाके रिचर्ड चॉपर को आने के लिए कहता है और वो फ्रेश होने जाता है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देता है और गन लेके वो बाहर जाता है और वो अपने सामने जेनिफर को देखता है और जेनिफर यहाँ रिचर्ड पर गन तांगी रखी थी। फिर उसके बाद रिचर्ड यहाँ जेनिफर को समझाती है लेकिन जेनिफर यहाँ गोली चला देती है जो जाके रिचर्ड के पेट में जा लगता है। उसके बाद रिचर्ड वहाँ से भाग करके छिप जाता है और जेनिफर उसे ढूंढने लगती है और यहाँ जेनिफर के पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है और रिचर्ड यहाँ उसे पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। जेनिफर यहाँ रिचर्ड के जख्म में हाथ डाल देती है जिससे रिचर्ड उसे छोड़ देता है। उसके बाद जेनिफर वो गन लेकर रिचर्ड को गोली मार देती है जिससे रिचर्ड की मौत हो जाता है और वो बाहर जाती है और वो चॉपर की आने की आवाज़ सुनाई देता है और मूवी यहाँ एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।